हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके एक और चैप्टर, आपका जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द 100 ड्रेसेस का जो फर्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने उसका आधा वीडियो पहले ही आपको दे दिया है, आपके साथ शेयर किया है, और हम इस वीडियो में देखेंगे उस चैप्टर में आगे क्या होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में आगे क्या होता है, वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ में क्या होता है, और जो उसकी दो क्लासमेट्स हैं पैगी और मैडी, वह उसके साथ में कैसा व्यवहार करती हैं, हम देखेंगे। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक, और हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं इसके अंदर मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को और इसके ट्रांसलेशन को। जी हाँ स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार अपने पूरे नोटबुक्स के साथ, अपनी पेंसिल, अपनी पेन को संभालिए और देखिए कि कौन से वर्ड्स हम आज सीखने वाले हैं, इस लेसन को हम किस तरह से ट्रांसलेट करने वाले हैं, और जानते हैं कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह पार्ट है जो हम आज शुरू करने वाले हैं। देखिए लिखा है, टुडे इवन थो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। आज भी हालांकि वह स्कूल के लिए लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। मैडी इस बात से खुश थी कि उसे वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। ग्लैड का मतलब है खुश, यहां पर लिखता हूं मैं आपके लिए। आगे देखिए, शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। उसने अपनी बीज गणित की समस्याओं को बिना ध्यान के सॉल्व किया। ठीक है, बिना ध्यान के मतलब उसका मन उस पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सुलझा रही थी, और उसका मन जो था वह क्या था, पढ़ाई से दूर था। एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है बिना मन के। ठीक है, हम लोग यहाँ इसको लिख देते हैं, बिना रुचि के भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बिना रुचि के या बिना इच्छा के, एक ही बात है ना। आगे देखिए, 8 टाइम्स 8 लेट्स सी। 8 इंटू 8, 8 बराबर, यानी 8 का टेबल वो पढ़ रही है और क्या कर रही है, लेट्स सी, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो यहां पर ये सेंटेंस को डॉट 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 कर दिया। इट मींस वो पूरी बात यहां पर नहीं सोच पाई है, बीच में ही कोई दूसरी बात यहां पर शुरू हो गई है। देखो क्या लिखा हुआ है, शी विश्ड शी हैड द नेवर नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वह इच्छा करती थी, यानी वो ऐसा चाहती थी कि उसमें इतनी हिम्मत होती कि वह पैगी को एक नोट लिख देती। यहां पर नर्व का अर्थ है साहस या इच्छा। ठीक है, सॉरी, साहस या हिम्मत। ठीक है, नेक्स्ट, विश्ड। विश्ड का मतलब है इच्छा, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट, और क्या लिखा हुआ है, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। क्योंकि वो जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें इतना साहस नहीं है कि वह सीधे पैगी से बात कर सके। यहां पर वापस से आया करेज। करेज का अर्थ भी क्या होता है, साहस ही होता है। आगे देखिए, हे पैग। अब वो यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यह वो बात है जो मैडी अपनी फास्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त पैगी से कहना चाहती है। वो यहां पर अब देखिए लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्या लिखा है, देखो, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। हे पैग, चलो वेंडा से यह पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है। वो अपनी फ्रेंड को, पैगी को शॉर्ट में बोल रही है पैग। ठीक है, और यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, मतलब ये बात उसने इतनी यहां पर सोची। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जब उसने अपने बीजगणित की समस्याओं को हल कर लिया, यानी सवालों को सॉल्व कर लिया, तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया। किसको लिख रही थी, अपनी फ्रेंड पैगी को। ठीक है, फिनिश्ड मतलब खत्म किया। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, खत्म किया। नेक्स्ट देखिए, आगे अगली लाइन में क्या लिखा है यहां पर, सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। अचानक से वह रुक गई और कांप गई। ठीक है, पॉज का मतलब होता है ना रुक जाना, रुक जाना। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसे देखिए,
रुक जाना, अचानक से कोई काम करते करते हम लोग रुक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉज कहते हैं। और शडर्ड, शडर्ड का मतलब क्या होता है? कांप जाना, ठीक है, कांपना, ठीक है, किसी डर से, किसी मौसम से, ठंड से उसको जो कांपते हैं उसे क्या कहते हैं? शडर्ड कहते हैं। आगे देखिए सेकंड फॉर्म है ये, शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को स्कूल के अहाते में खड़ा होने की कल्पना की, यानी वो कल्पना करती कि मैं वहां पर खड़ी हूं जहां पर कौन खड़ा होता है? वेंडा खड़ी होती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, जो कि पैगी और दूसरी लड़कियों का एक नया टारगेट था। टारगेट का मतलब है निशाना था, ठीक है, यानी कि अब वो सोच रही है कि पैगी और दूसरी लड़कियां उसे अपना निशाना बनाएंगी, ठीक है। टारगेट का अर्थ है निशाना, मैंने यहां आपके लिए लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, पैगी शायद उससे ये पूछे कि वह ड्रेस जो उसने पहनी है वह कहां से लेकर आई है। एंड मैडी would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with, और शायद मैगी को यह कहना पड़े कि यह पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है जिसे मैडी की मां ने क्या कर दिया है? डिस्गाइज कर दिया है, मतलब उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दिया है। वैसे डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? वेश बदलना है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे उसमें बदलाव कर दिया है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, बदलाव कर दिया है, ठीक है। यहां आपके लिए मैं लिख देता हूं, चलिए ये हो गया इसका मीनिंग, और फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सारे मीनिंग्स ताकि आप कवर करने पाए और सीखने पाए, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, यहां लिखा है आगे, विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कुछ नई काट छाट, ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? काट देना, है ना। यहां पर कपड़ों को क्या किया जाता है? काटा छाटा जाता है। किसके? पैगी के कपड़ों में थोड़ी सी काट छाट कर दी जाती है, और वह किसे मिल जाते हैं? मैडी को मिल जाते हैं। और ये बात रूम नंबर 13 में कोई भी नहीं जान पाता, उसे पहचान नहीं पाता है भाई। ट्रिमिंग का मतलब होता है काट छाट, ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना ना, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, केवल पैगी ही अपनी इच्छा से यह डिसाइड करेगी कि वह वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओह वेल, अब यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब क्या है? यहां पर उसे आश्चर्य हो रहा है ना, उसे आश्चर्य हो रहा है। आगे क्या होता है देखिए, किस बात का हो रहा है? आगे वह लिख रही है, मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्स एज थो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, मैडी ने अपने उन पीले और छोटे बालों में हाथों को घुमाया ताकि वह उन असुविधाजनक विचारों को क्या कर सके? दूर कर सके, मतलब ऐसे विचार जिससे उसे परेशानी हो रही थी, ठीक है। देखो यहां क्या लिखा है, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, और क्या लिखा है? ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है वैसे तो गोरा, लेकिन बाल जो है वो कभी गोरे नहीं होते, कैसे होते हैं? पीले। वो लड़की कैसी थी? विदेशी है, उसके बाल हल्के पीले हैं, है ना। तो यहां पर ब्लॉन्ड का मतलब है पीले, ठीक है। और क्या है? अनकंफर्टेबल, यानी कि असुविधा जनक, ठीक है। मैंने आपके लिए यहां पे लिखा है इसको। आगे देखिए क्या लिखा है, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या परिवर्तन हो जाएगा, इससे क्या बदलाव आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे मैडी ने वह नोट फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया जिसे उसने लिखना शुरू किया था, ठीक है। स्लोली का मतलब है धीरे, ठीक है। और क्या लिखा है? और लिखा है टोर, टोर का मतलब होता है फाड़ देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म है इसकी, ठीक है। टीयर फर्स्ट होती है फाड़ना और टोर सेकंड है। नेक्स्ट क्या है? बिट्स, बिट्स का मतलब है छोटे टुकड़े,
ठीक है, छोटे, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है। नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखिए शुरू करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी उस पूरे कमरे में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, उसने सोचा ऐसा संभव नहीं है कि पैगी जो है वह कुछ ऐसा कर सके जो कि क्या हो, गलत हो, वास्तव में क्या हो, गलत हो। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। आगे देखिए यहां एक और वर्ड है, यहां पर है रियली मतलब वास्तव में, सच में या वास्तव में, ठीक है। आगे देखिए पॉसिबली मतलब संभवतः, संभवतया यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखें, इससे पहले क्या आप इसका हम लोग पेज अप करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे ये लड़की क्या पाती है, क्या उस नोट के साथ जो उसने फाड़ दिया है उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि सारे जो वर्ड मीनिंग है आप इसको कवर अप कर सके और एक भी वर्ड मिस ना होने पाए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज अप करते हैं हम लोग अपना, और ये रहा हमारा पेज और हम लोग शुरू करते हैं अब आगे से। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights. जहां तक वेंडा की बात थी वह उन लड़कियों के समान थी जो कि बॉगिंग हाइट्स में रहती हैं। बॉगिंग हाइट्स क्या है, एक स्थान का नाम है, ठीक है। आगे देखिए, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो स्कूल के अहाते में, स्कूल के उस खुले हुए प्रांगण में क्या रहती हैं, अकेली खड़ी रहती हैं। यार्ड का मतलब होता है अहाता, ठीक है, या प्रांगण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे लिखा है, शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वह मुश्किल से ही किसी से कुछ कहती है। स्केर्सली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ नकारात्मक होता है भी, न, ठीक है, न कहना, हम लोग कह सकते हैं न कहना, न बोलना, न के अर्थ में हम लोग स्केर्सली का यूज करते हैं। आगे देखिए, The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. केवल वह स्कूल के अहाते में अपने 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात किया करती थी। वही समय होता था जब वो क्या करती थी, बोलती थी, उसके अलावा बोलती भी नहीं थी। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद है कि कैसे उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था। पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो कि बिल्कुल ब्लू थी, ब्लू कलर की थी, जिसमें कैसी थी, रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स थी, है ना, धारियां सी थी, सलवटे सी थी, ठीक है। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड शैश, और एक और ड्रेस का याद आया जो कि चटक हरे रंग की थी, जिसके अंदर लाल रंग के बिंदु बिंदु से थे, यानी यूं कहें कि इस प्रकार के जैसे कुछ फल लगते हैं। शैश एक प्रकार का क्या होता है, गोल फल होता है अभी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं फल, ठीक है, एक तरह का जो क्या होता है, रेड होता है, रेड, देखिए यहां लिखा हुआ भी रेड। यू वुड लव लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, झूठी तारीफ के रूप में लड़कियां तब कहती, तब तो तुम उस हरी ड्रेस में क्रिसमस ट्री के जैसा लगती होंगी। आप सबने क्रिसमस ट्री देखा होगा, हरे रंग का होता है और लाल लाल उसमें डेकोरेटिव थिंग्स लगे होते हैं, है ना। तो क्या कह रही है, ये लड़कियां कह रही हैं उसे झूठी तारीफ करते हुए क्या कहती हैं कि तब उसमें कैसी लगती होंगी, क्रिसमस ट्री की तरह। प्रिटेंडेड मतलब होता है दिखावा या झूठा, हम कह सकते हैं। और एडमिरेशन का मतलब होता है तारीफ करती थी उसकी, झूठ झूठ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वेंडा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस जो कि उसकी अलमारी में लाइन से लगी हुई थी के बारे में सोचते सोचते मैडी ने उस कॉन्टेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो कि ड्राइंग और कलरिंग का था। ड्राइंग का मतलब होता है चित्र बनाना, मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए, चित्र बनाना। और देखिए क्या लिखा, कलरिंग का मतलब होता है रंग भरना, रंग भरना, किसी तस्वीर के अंदर क्या करना,
रंग भर देना, उसको कलरिंग कहते हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड फॉर डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज फॉर डिजाइनिंग मोटरबोट्स। लड़कियों के लिए यह कॉन्टेस्ट जो था, यह प्रतियोगिता थी, वह क्या थी, ड्रेस बनाने के लिए थी, है ना। और जो लड़कों के लिए थी वह किसके लिए थी, मोटर बोट को डिजाइन करने की थी, ठीक है। कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता, यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं प्रतियोगिता, ठीक है। बहुत सी स्कूल में होती रहती है, यहां पर भी उनके एक स्कूल में प्रतियोगिता हो रही थी। कंसिस्टेड मतलब के लिए, ठीक है, के लिए, यानी उनके किस अर्थ में थी, यानी लड़कियों के लिए ड्रेस डिजाइन और लड़कों के लिए मोटरबोट डिजाइन के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी, ठीक है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी किसी दूसरे की तुलना में उस कमरे में अच्छे से चित्र बना सकती थी, ठीक है, यानी किसी और की तुलना में। बेटर देन, बेटर का अर्थ क्या है, बेटर मतलब होता है बेहतर, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम कोई तुलना कर रहे होते हैं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, बेहतर तुलना करने के अर्थ में आता है। तुलना किससे हो रही है, किसी भी दूसरे व्यक्ति से, कहां पर, रूम में, यानी उनकी पूरी क्लास के अंदर ये तुलना कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, कम से कम सभी लोग ऐसा ही सोचते थे, ठीक है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, आगे यहां पर है, शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, वह किसी भी मैगजीन में से किसी फिल्म स्टार की तस्वीर की हूबहू नकल कर सकती थी, जिससे आप ये बता सकते थे कि वह कौन था, है ना। किसी भी तस्वीर को देखकर एज इट इज उसी के जैसी तस्वीर वो क्या करती थी, बना डालती थी, और इससे क्या पता लग जाता था, देखने वाला उस तस्वीर को देखकर बोल सकता था कि यह तस्वीर किस फिल्म स्टार की है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर पेज को अप करें और समझें कि आगे ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, इस कॉन्टेस्ट में क्या वास्तव में पैगी जीतने वाली है या वो कुछ और करने वाली है। देखिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू करते हैं इस पेज को अप करना। चलिए देखिए हम लोगों ने पेज अप कर लिया है हमारा, और अब देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, ओह मैगी को पूरा विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी, उसकी वो दोस्त थी और उसको जानती थी कि वो अच्छे ड्रॉ करती है। आगे देखिए क्या लिखा है, वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल टीचर विजेताओं के नाम को बताने वाली थी। अनाउंस का मतलब क्या होता है, बताना या घोषणा करना, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए घोषणा करना, ठीक है। और विनर, विनर का मतलब क्या है, विनर मतलब होता है विजेता, जीतने वाला, विजेता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, देन दे वुड नो, और तब उन्हें पता लग जाएगा, किन्हें पता लग जाएगा, पूरी क्लास को पता लग जाएगा, या हो सकता है पूरी स्कूल को पता लग जाएगा कि कौन जीतने वाला था। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगली सुबह क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, है ना। जो फुहार, हल्की बारिश होती है उसे क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं बारिश, हल्की बारिश को क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, अ वेरी लाइट रेन वाज फॉलिंग, है ना। आगे देखिए, मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी पैगी के छाते के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वांट फॉर वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, स्वाभाविक था कि इस दिन वह वेंडा पेट्रोन्स्की जैसे के लिए ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर लेट नहीं होना चाहती थी। ये ओलिवर स्ट्रीट क्या है, एक जगह का नाम है भाई, ठीक है। और वो जगह क्या है, एक कोना है, किसी स्थान का, एक गली का क्या है, एक कोना है। और वो कोना किस लिए, आगे बता रही है, देखो, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड्स ट्रैक्स एंड अप द हिल, और वह गली जिसके आगे दूर दूर क्या था, रेल रोड्स थी। रेल रोड का मतलब क्या होता है, पटरी,
रेल की पटरी को रेल रोड्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड अप द हिल, और जो कहां जाती थी, हिल की तरफ, पहाड़ की तरफ, लेड टू बॉगिंग हाइट्स, और कहां किस ओर जा रही थी, बॉगिंग हाइट्स की तरफ, मतलब वह स्थान जहां पर वेंडा रहती थी, और वहां से जब वो लड़की आती थी तो ये दोनों लड़कियां उसको परेशान करने के लिए या उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछने के लिए उपस्थित रहा करती थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये विजेता की घोषणा होने वाली है, उन्होंने उसका वेट नहीं किया है। आगे देखिए, एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, फिर भी वह आज के दिन लेट होने का खतरा नहीं उठाना चाहती थी, बिकॉज टुडे वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग इसको अप करते हैं पेज को, आप लोग अपने फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि सारे मीनिंग कवर अप होने पाए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग करते हैं इसको अप। देखिए आगे क्या होता है, कौन जीतने वाला है इस कॉन्टेस्ट को। यस, देखिए यहां पर आगे लिखा हुआ है, पेज को अप किया हमने, अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। पैगी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मिस मैसन आज विजेताओं के नाम घोषणा करेगी। आगे क्या लिखा हुआ है, ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। मैडी ने कहा, मुझे ऐसी आशा है, जिस पल हमने क्या किया, अंदर आए, ठीक है। जैसे वो अंदर आते हैं, वो सोचते हैं, आपस में बातें कर रही हैं, क्या कहती हैं, एक लड़की पूछती है, उसकी फ्रेंड पूछती है क्या आज घोषणा होगी, दूसरे कहती है यस मुझे भी ऐसी आशा है। फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और वो लड़की जो मैडी है वो क्या कहती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल पैग तुम जीत जाओगी, अपने फ्रेंड का नाम शॉर्ट में ले रही है। होप सो सेड पैगी ईगरली, पैगी भी बड़ी उत्सुकता से कहती है, मैं भी ऐसी आशा करती हूं। ईगरली मतलब उत्सुकता से, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं उत्सुकता से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जिस पल उन्होंने क्लास में एंटर किया, ठीक है, प्रवेश किया, वे वहीं पर रुक गई और क्या हो गई, भौचक्की हो गई, एकदम से क्या हो गई है, भौचक्की हो गई। गैस्प का मतलब होता है भौचक्का हो जाना, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं भौचक्का होना, या यहां पर देखिए मैं एक बार दोबारा से यहां पर क्लियरली यहां लिख देता हूं आपके लिए। इसका अर्थ, जब हम किसी चीज को क्या होता है ऐसा देख लें जो हमने आशा ना किया हो, तो उसके अर्थ में हम लोग ये शब्द का यूज करते हैं। आगे देखिए, देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, कक्षा में चारों तरफ तस्वीरें थी, ऑन एवरी लेज, हर किनारे पर, लेज का मतलब होता है कोना, है ना, कोना या किनारा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड विंडो सिल, और खिड़की की सिल के ऊपर यानी चौखट के ऊपर, सिल का मतलब होता है चौखट, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये खिड़की की चौखट है ना, इसलिए यहां पर विंडो लिखा है। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब क्या होता है, डेजलिंग कलर्स मतलब शानदार, ठीक है, शानदार, या यूं कह सकते हैं बढ़िया, बहुत आकर्षक, बढ़िया या आकर्षक, ठीक है। देखिए, एंड ब्रिलियंट, और क्या थे, ब्रिलियंट थे, मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसे थे, झिलमिला रहे थे, ठीक है। लेविश डिजाइन, लेविश मतलब खूबसूरत, ठीक है, आकर्षक भी कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं आकर्षक, ठीक है। आगे देखिए, और ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, और वो सभी रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर थे। रैपिंग पेपर कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, गिफ्ट वगैरह लपेटे जाते हैं। रैप का मतलब ऐसे क्या होता है, रैप का मतलब होता है लपेटना, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं लपेटना। आगे देखो क्या लिखा है, देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वह निश्चय ही 100 रहे होंगे, और लाइंड अप, सभी लाइन से लगे हुए थे। दीज मस्ट बी द ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये अवश्य ही कॉन्टेस्ट के यानी प्रतियोगिता के डिजाइन थे। देवर, वे थे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी स्टॉप एंड विसल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सभी रुक गए, सीटी बजाने लगे और प्रशंसा में बड़बड़ाने लगे, ठीक है। मर्मर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। विसल मतलब होता है सीटी बजाना, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए सीटी बजाना, ठीक है। मर्मर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए बड़बड़ाना, ठीक है। और एडमायरिंगली ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, यानी कि प्रशंसा करना। आगे देखें,
As soon as the class had assembled, जैसे ही क्लास लग गई यानी व्यवस्थित हो गई, मिस मैसन announced the winners, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बिगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, जैक बिगल्स लड़कों में जीत गया था, यानी उसने एक मोटर बोट बनाई थी। शी सेड, ये किसने कहा? शी सेड, यानी कि मिस मैसन ने अनाउंस किया है। अब क्या कहता है देखो, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो डिजाइन था, डिजाइन क्या बनाया था उसने? एक मोटर बोट का, ठीक है, उसको किसके लिए रखा था? प्रदर्शन के लिए रखा गया था रूम नंबर 12 के अंदर, यानी 12 नंबर कमरे में प्रदर्शन के लिए रखा गया था। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शन, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रदर्शन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज, उन्हीं के साथ साथ दूसरे लड़कों के स्केचेस भी रखे गए थे, ठीक है, दूसरे लड़कों ने जो डिजाइन बनाए थे उनको भी कमरा नंबर 12 में रखा गया था। किसके लिए? ताकि सभी लोग क्या कर सके? देख सके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं लड़कियों में अब कौन जीता है। लड़कों का हमें पता लग गया है, देखते हैं लड़कियों में कौन जीता है। चलिए इसको करते हैं अब और देखें आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहां पर देखिए, एज फॉर द गर्ल्स शी सेड, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, जहां तक लड़कियों की बात है उसने कहा, किसने कहा? मिस मैसन ने, उनकी टीचर ने कहा, हालांकि सभी लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए थे, ठीक है, सबमिट किए थे मतलब प्रस्तुत किए थे, ठीक है, प्रस्तुत किए थे। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, प्रस्तुत किस चीज के लिए किए हैं? कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है, जो प्रतियोगिता हो रही है। आगे देखिए, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. एक लड़की, क्या बोलते हैं? एक लड़की, और रूम नंबर 13 को इसके ऊपर अवश्य ही गर्व होगा कि इसने 100 डिजाइन क्या किए हैं? ड्रॉ किए हैं। कितने किए हैं? 100 डिजाइन क्या कर दिए? उसने बना दिए हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी अलग है, सभी खूबसूरत है, सभी सुंदर भी हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, निर्णायकों की, है ना, जज को, जो जज करने वाला है। जज का मतलब कौन है? निर्णय लेने वाले, निर्णय लेने वाले, है ना, लेने वाले। मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, निर्णय लेने वाले, निर्णायक, ठीक है। और ओपिनियन मतलब होता है दृष्टिकोण, यहां पर लिखता हूं दृष्टिकोण की, हिंदी में देखिए ओपिनियन कहते हैं, इंग्लिश में ओपिनियन कहते हैं और हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं। आगे देखिए, निर्णायकों की दृष्टि में एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, उनमें से कोई सा भी, यानी 100 डिजाइन में से कोई सा भी जो ले लो वह क्या है? जीतने के लिए, जीतने का जो इनाम है उसके लिए क्या है? योग्य है। वर्दी का मतलब होता है योग्य है, ठीक है, लायक है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वह लड़कियों की विजेता है, लड़कियों का जो मेडल है उसकी क्या है? विजेता है। तो वेंडा पेट्रोन्स्की, जिसे सभी बच्चे छेड़ते थे, परेशान करते थे, और जो आज स्कूल में नहीं है, वो क्या हो गई थी भाई? वह इस कॉन्टेस्ट को जीत चुकी थी। और उसने कितनी ड्रेसेस भेजी हैं? उसने 100 ड्रेसेस के डिजाइन भेजे हैं, और टीचर के अनुसार सभी ड्रेसेस क्या हैं? जीतने के लायक हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर है और एक से बढ़कर एक दिखने में उसके कलर भी क्या है? बड़े ही आकर्षक हैं, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे और अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या अगले पेज पर वेंडा के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने पाएंगे। चलिए लीजिए आगे बढ़िए, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस के भी है। चलिए इसको हम लोग आप करते हैं और देखते हैं कि लेसन में क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा है देखिए, अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य से वेंडा कुछ दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है, ठीक है, स्कूल में नहीं आ रही है। एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर, और जो उसके लिए
तालियों की गड़गड़ाहट थी, जो सम्मान था उसको प्राप्त करने के लिए वहां पर वह नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं इसको, दुर्भाग्य। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, ये तो आपको पता होगा, अनुपस्थित। देखिए यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे, अनुपस्थित। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना। आगे देखो क्या है, अपलॉज का मतलब होता है तालियां बजना, ठीक है, तालियां। आगे देखो क्या है, और कोई मीनिंग है क्या यहाँ पे, ड्यू का मतलब होता है कारण, ड्यू, ड्यू मतलब कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं लाइन में, लेट्स अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वह कल वापस आ जाएगी। ये कौन बोल रहा है, ये उसकी टीचर बोल रही है। आगे देखो क्या लिखा है, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब क्लास आप सभी कमरे के अंदर क्या करें, लाइन बना ले, एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स, और उसकी खूबसूरत ड्राइंग्स को क्या करें, आप देखें। देखिए हम लोग यहां पर कुछ मीनिंग और लिख लेते हैं, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लाइन, ठीक है, लाइन हिंदी में कहते हैं पंक्ति, ठीक है, लाइन से जब चलते हैं उसे कहते हैं फाइल, ठीक है। और क्वाइटली का मतलब आपको पता है शांति से, ठीक है, शांत से, शांति से, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ड्राइंग, इसका अर्थ है खूबसूरत, खूबसूरत, ठीक है। और ड्राइंग का मतलब आपको पता है, ठीक है, आकृति, जो वह डिजाइन जो उसने क्या की थी, लड़की ने बनाई है। कितनी बनाई है, 100 बनाई है। आगे देखो, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, ठीक है, बच्चों ने जोर से तालियां बजाई, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और लड़कों को भी ये मौका मिल गया कि वह क्या करें, फर्श के ऊपर अपने पैरों को पटके, यानी कि वो क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, ठीक है। खुश थे इस चीज से, वो किस चीज से खुश थे, अपने पैरों को जमीन पर पटकने के। स्टैम्प का मतलब होता है पटकना, पटकना ना, पैरों को पटकना, यानी पैरों को जोर जोर से आवाज करना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, उन्होंने अपने उंगलियों को अपने मुंह में डाला, एंड विसल, और क्या किया, सीटी बजाई। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वह ड्रेसेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आगे देखो, लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो पैग, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, There's that blue one she told us about, वहां पर वह ब्लू ड्रेस भी है जिसका उसने हमें बताया था। Isn't it beautiful, क्या ये सुंदर नहीं है। वो क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है अपनी दोस्त से। आगे देखो, yes said Peggy, पैगी कहती है हाँ, and here's that green one, और यहां पर वह हरी वाली है। Boy, and I thought I could draw, ओह, और मैं सोच सकती थी कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूं। कौन बोल रहा है ये पैगी बोल रही है। पैगी वो लड़की जो उसे छेड़ती रहती थी, हमेशा परेशान करती थी, क्या कह रही है, उसकी तारीफ कर रही है, कहती है कि ये तो मुझसे भी क्या है, अच्छी ड्रेस है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला चैप्टर, आपका पहला पार्ट, और उसका सेकंड हिस्सा जो हमने आज पढ़ा है। और इसके अगले हिस्से को, और इस लेसन के अगले हिस्से को हम लोग अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सहयोग करते रहिए, और इस वीडियो को, इस चैनल को इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जितने और स्टूडेंट्स हैं वह भी क्या करें, आप ही के साथ, आप ही के अनुसार, आप ही की तरह वह भी इस चैनल के द्वारा जानकारी को प्राप्त कर सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।